हाय वर्गो यानी कि कन्या राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी एक बोनस रीडिंग। ओके, सो ये बोनस रीडिंग क्या बता रहा है? ये बोनस रीडिंग आपको ये बताएगा कि 2026 के आने से पहले आपकी क्या क्या चीज़ों में क्लियरिंग हो रही है। यानी कि 2025 की जो शटिंग डाउन हो रही है, जो दिसंबर का महीना आने वाला है, तो उसमें आपके लिए ओपनिंग क्या हो रही है, क्लोजिंग क्या हो रही है, ओपनिंग क्या हो रही है, वो हम थोड़ा सा इसमें देखने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल में न्यू है, चैनल को अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, हाय गाइस, सो लेट्स बिगिन द रीडिंग फॉर वर्गो। वर्गो की हम लोग रीडिंग करेंगे आज, बोनस रीडिंग करते हैं। सो वी आर गोइंग टू सी कि आप लोगों के 2026 में ओपनिंग क्या हो रही है और 2025 में आप लोगों को कौन सी ऐसी चीज़ हैं जो आपको इग्नोर करनी चाहिए, आपको बिल्कुल भी सोचनी नहीं चाहिए। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। लेट्स सी वर्गोस। वर्गो, आप ये लोग मून साइन या सन साइन कैसा भी देखना चाहें, अगर आपकी राशि भी वर्गो है तब भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। Let's see. Okay, Queen of Swords, Knight of Cups, Chariot, the Moon energy, the Empress. Okay, Judgment, Four of Wands, the Magician, Three of Wands। देखो, बॉटम ऑफ द डेक में तो हमारे पास सन की एनर्जी है। ओके, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपके शैडो में है। आने वाला साल सन की एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, मैं देख रही हूँ कि यू आर गेनिंग लॉट ऑफ विजडम। आपके पास बहुत विजडम आ रहा है, आप बहुत तरक्की करने वाले हो। आप आगे जाके आप जो लॉजिकल थिंकिंग आपका एक चीज़ है वर्गोस की, आप जिस तरीके से अपनी मतलब रूड बिहेवियर, जो आपका जो रूड बिहेवियर एक चल रहा था, एक कोल्डनेस चल रही थी, उससे अभी धीरे धीरे करके आप एक फेमिनाइन डिवाइन एनर्जी पे आ रहे हो। यानी कि आप यहाँ से लेकर अगर अपनी यहाँ की जर्नी देखो तो आप पहले बहुत रूड हुआ करते थे, बहुत लॉजिकल हुआ करते थे। आपको बहुत हर एक चीज़ को आप डिटेलिंग में आप बहुत अलर्ट हो गए थे। आपके अंदर एक चीज़ चेंज ये आया था वर्गोस, दैट आप बहुत अलर्ट हो गए थे चीज़ों को लेकर। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग। और अभी आपके अंदर एक बहुत ही पावरफुल चीज़ें आ रही हैं। मतलब आपको यूनिवर्स जिस रास्ते पे लेके जाना चाह रहे हैं, आप उसी रास्ते पे चलना चाहते हो। यू आर गोइंग फॉरवर्ड फॉर अ डायरेक्शन, आप एक दिशा में जा। सो आप अपनी लाइफ में बहुत तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रहे हो और आपकी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सही दिशा पे जा रही है। ओके, बट यहाँ पे एक चीज़ है वर्गोस कि आप थोड़ा सा ना लाइक अपने लाइफ में मैं ये बोलूँगी कि यू आर वेटिंग फॉर समथिंग। आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो। मे बी मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि somebody इज़ हैविंग अ क्रश ऑन यू। कोई पर्सन है जो आपके ऊपर क्रश करते हैं, दे वॉन्ट टू बी विथ यू। या फिर मैं ये सिंगल्स के लिए भी थोड़ा बहुत आप ले सकते हो कि ये पर्सन बेसिकली आपके साथ आगे एक दे वॉन्ट टू क्रिएट अ हिस्ट्री विथ यू, या आपको खुशी देना चाहते हैं, बट ये आपसे बहुत डरते हैं। लाइक दे आर फेयरिंग कि आप इनको रिजेक्ट कर दो या आप इनके साथ ना रहो। ये कोई पर्सन है यहाँ पे, नाइट ऑफ कप्स। कोई लाइक देर इज़ अ मेल आई कैन सी, ओके, एंड विद अ वेरी स्लीक बॉडी। ठीक है, उनके फीचर्स बहुत ही शार्प हैं। एंड दिस इज़ समबडी
मैं ये नहीं बोलूँगी कि पूरी तरह से मैच्योर है, बट लिटिल बिट ऑफ यंग फीलिंग मुझे दिखाई दे रही। कोई यंग पर्सन है हु रियली वांट्स टू डेट यू, हु वांट्स टू बी विथ यू, बट दे आर फेयरिंग दैट आप शायद इनकी प्रपोज़ल को स्वीकार करोगे या नहीं करोगे। तो इनके मन में आपको लेके ना बहुत फियर है, लाइक फियर इन द सेंस कि आप कहीं इनसे दूर तो नहीं चले जाओगे, आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं। तो ये चीज़ें अभी भी चल रही है, ये क्लियरिंग नहीं हुई है यहाँ पे। बट आपके अंदर क्लियरिंग ये हो गई है कि आप अब अपने आप को इम्पोर्टेंस बहुत देने लगे हो, और आप अपने आप को ना ब्यूटीफुल तरीके से, आपके अंदर एक फेमिनाइन डिवाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। ओके मतलब यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। आप बहुत अच्छा ग्लो कर रहे हो, यू आर जस्ट शाइनिंग ब्राइट, आप बहुत ब्राइट शाइन कर रहे हो। आपको लोग देख रहे हैं तो बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, जैसे वो चांद होता है ना, चंद्रमा का, चांद का मुखड़ा जैसे देख के लोग एकदम अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वो वाली चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। दूसरी हिस्से की बात करें कि जो चीज़ें आपके लिए आ रही हैं वो ये है कि देखो, अभी भी कुछ डिसीशन आपके रिश्ते से रिलेटेड अभी भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। ये जो पूरा दिसंबर है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज इस दिसंबर में आपकी पुरानी चीज़ें ख़त्म हो रही है। नाउ द साइकिल इज क्लोजिंग, द न्यू साइकिल यू आर वेलकमिंग। अब नई चीज़ें, देखो साइकिल आपका पहले भी क्लोज हो चुका था और नई चीज़ें दोबारा से स्टार्ट हो गई थी, बट अभी दोबारा से जनवरी से आप ये देखोगे कि आपके अंदर ना एक डेवलपमेंट हो रही है अच्छी चीज़ों की। मतलब थिंग्स आर बिकमिंग वेरी पॉजिटिव, आप बहुत पॉजिटिव सोच रहे हो। और अगर आप मैरिड हो डेफिनेटली, देन यहाँ पे मुझे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स दिख रहे हैं कि मैरिज में आपका बहुत सारी अच्छी चीज़ें, आप मैनिफेस्टेशन आपकी बहुत अच्छी चल रही है। आपने शायद कुछ मैनिफेस्टेशन किया था, या बहुत पुरानी जो अभी आपको देखने को मिलेगा कि आप जो मैनिफेस्टेशन कर रहे थे वो काम आ रहा है। ओके वो मैनिफेस्टेशन अब जाके काम आ रहा है, वो मैनिफेस्टेशन के जो आंसर्स है वो अब जाके हो रहे हैं। ओके कुछ वर्गोस के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, कुछ वर्गोस के लिए मुझे आने वाले कुछ आपके जो भविष्य जो आ रहा है 2026 में, थोड़ा बहुत अभी उसका वीडियो अलग से बनाऊंगी, बट लेकिन मुझे लग रहा है कि आई थिंक यू आर बिकमिंग प्रेग्नेंट। प्रेगनेंसी डिनोट बहुत ज़्यादा हो रहा है मुझे, या फिर आपकी फर्टिलिटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें मुझे दिख रही है बहुत ब्यूटीफुली। और ये थोड़ी स्पिरिचुअल फर्टिलिटी मुझे दिखाई दे रहा है। इट्स लाइक इट्स अ स्पिरिचुअल थिंग, इट्स नॉट अ मैन मेड थिंग। इट्स ऐसा लग रहा है कि नॉट IVF और समथिंग, इट्स लाइक naturally conceiving. Okay, I'm not seeing IVF treatments. Okay, I'm seeing that naturally you are conceiving. and IVF बुरा नहीं है, बट आपके कार्ड में IVF की नहीं आ रही है, आपके कार्ड में नेचुरली दिख रहा है। अब एक बार हम लोग मैजिशियन को क्लैरिफाई करते हैं कि ये जो मैजिशियन है ये यहाँ पे क्यों है। ओके लेट्स सी, मैजिशियन यहाँ पे क्यों है, व्हाट इज़ द मेन रीज़न वर्गो की रीडिंग में। यहाँ पे मैजिशियन क्यों है, ओके ओके सो देखो यहाँ पे ना कुछ मुझे चीज़ें दिखाई दे रही है, जो कि कोई पर्सन है जो आपके लव लाइफ में बोलो जो टॉक्सिक है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और उनके साथ रहना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू। ओके ये चीज़ें मुझे क्लियरिंग दिखाई दे रही। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन इस पर्सन को लेकर कुछ डीप मीनिंग्स आप निकालने की कोशिश करोगे आने वाले साल में। यानी कि आपकी क्लियरिंग क्या हो रही है, क्लियरिंग आपकी ये हो रही है कि इस पर्सन के साथ अगर कुछ टॉक्सिसिटी था या कुछ ऐसी चीज़ें थी तो वो क्लियर हो रही है अभी। मतलब अब वो चीज़ें वैसी नहीं रहेंगी, ठीक है, जैसे पहले थी। चीज़ें अब बदल रही हैं, आप अब अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, आप इंडिपेंडेंट बहुत ज़्यादा हो जाओगे।
आप इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा हो जाओगे। और ऑल्सो कुछ कुछ जगह पे मुझे आपके थोड़े हेल्थ को लेके चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पे हेल्थ को लेके थोड़ा सा आप परेशान होगे अपने, बट वो जो हेल्थ को लेके आपकी कोई हेल्थ में मेजर चैलेंज नहीं दिख रहा, बट हेल्थ को लेके ऐसा लग रहा है कि आप शायद इंट्यूटिवली कुछ अपना हेल्थ को ठीक करने की कोशिश करोगे। लाइक एकदम अंदरूनी जो ठीक करने की आपके अंदर थॉट्स आएंगे कि अंदर से अपने आप को ठीक करना है। अगर आपके हार्मोनल प्रॉब्लम्स थे, आपको थायराइड था, पीसीओडी था, तो उन चीज़ों को आप पूरी तरह से जड़ से इसको आप निकालना चाहते हो, ये आपने सोचा हुआ है। लाइक यू वांट टू जस्ट रिमूव दिस इन द कमिंग ईयर, दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। और ये हो भी जाएगा, ओनली थिंग इज़ कि आपको ना थोड़ा बाहर वालों की बातें नहीं सुननी है बहुत ज़्यादा। लाइक अगर आपका गट फीलिंग कुछ आपको बोलता है तो डेफिनेटली लिसन टू दैट, बट बाहर वाले आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर सकते हैं आपकी हेल्थ को लेकर कि ये भी हो सकता है वो भी। तो उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, अपने गट पे फोकस करना है। बिकॉज वैसे आप पूरे साल में हेल्दी ही मुझे दिखाई दे रहे हो, बट कुछ कुछ जगह पे मैं बोलूँगी कि आपके गट को लेके कुछ आपका मतलब आपके इंट्यूशन आपका कुछ बोलेगा कि आपको अब अपना जो है अंदर से इसको पूरा सॉलिडली निकालना है। कोई बीमारी अगर है या परेशान कर रही है आपको बहुत टाइम से, तो वो पूरी तरह से 5 मंथ्स के अंदर अंदर मुझे दिख रहा है, या 2 मंथ्स के अंदर अंदर मुझे दिख रहा है दैट ये चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएगी। दिस इज़ वॉट आई एम सीइंग। ओके, ये कुछ कुछ जगह पे आपके लव लाइफ को लेकर भी हो सकता है। दैट किसी की आप मदद ले रहे हो, इस तरह का भी कोई साइकिक का आप मदद ले रहे हो, कोई टैरो रीडर हो गया, कोई ऑकल्ट में हो गया, उनकी मदद लेते हुए आप अपनी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, अब यहाँ पे ये कार्ड क्यों दिखा था मैं आपको बताती हूँ। बिकॉज ये टॉक्सिक पैटर्न से आपको हटना है, ठीक है। किसी तरीके का एडिक्शन है किसी चीज़ पे, कोई खाना खाते हो तो वो खाना आप ओवर खाते हो, हेल्दी डाइट आप नहीं करते हो, कभी कभी हेल्दी डाइट आप करते करते भी कुछ खाना खा लेते हो बीच में और आपका स्किप हो जाता है। ये जस्ट जनरल ओवरव्यू है। तो उस तरह की भी चीज़ें आप अपने आप को ठीक करने की, मतलब इस बार आपने ध्यान रखा है कि देखो अभी धीरे धीरे एक प्रोसेस होता है, हर एक चीज़ का एक प्रोसेस होता है। एकदम से आप चाहोगे कि नहीं मेरा एकदम से देखो पीसीओडी ठीक हो जाए, एकदम से देखो मेरा हार्मोन बैलेंस हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसे नहीं होता है। उसमें एक टाइम लगता है, प्रोसेस लगता है, और उसके बाद धीरे धीरे करके आप इस चीज़ से देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स में आप आ रहे हो। कुछ कुछ जगह पे मुझे आपके मनी से रिलेटेड चीज़ें दिखाई दे रही कि मनी प्रॉब्लम्स, देखो पैसा आएगा भी और पैसा जाएगा भी, तो उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि पैसा अगर आ रहा है तो पैसा अब बहुत ज़्यादा लेन देन आपकी लोगों के साथ रहेगी। आप किसी को पैसा दे रहे हो या फिर कोई आपसे पैसा ले रहा है, इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। ओके, कोई मेजर क्लोजिंग हो रहा है क्या वर्गोस के लिए? हर्मिट, कोई मेजर क्लोजिंग वर्गों के लिए? अगर आप किसी तरीके की थर्ड पार्टी सिचुएशन में जगल कर रहे थे, ओके, कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है मैं देख रही हूँ दैट थोड़ा स्लो ज़रूर रहेगा आपकी लाइफ से जाने के लिए, बट वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है या कर रही हैं। ओके, इनकी एनर्जीज अभी भी है आपको लेकर, ठीक है। तो इस थर्ड पार्टी को आप बहुत ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हो, यू आर नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस टू देम। बहुत लॉजिकली आप इस चीज़ के बारे में सोचोगे, बट आपका इस थर्ड पार्टी के साथ जो जगल है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। आई मीन आप अब इस चीज़ में ज़्यादा इंडल्ज नहीं करना चाहोगे,
क्योंकि नाइट है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज मूविंग टूवर्ड्स 3 ऑफ कप्स, यानी कि आप कुछ चीज़ में अगर जगल कर रहे थे, कोई 2 लोगों में आप जगल कर रहे थे, तो ऑल ऑफ अ सडन आप देखोगे कि आप उन 2 लोगों से हट गए हो, मतलब अब आप उन 2 लोगों में जगल नहीं कर रहे हो। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग, ठीक है। और ये कब तक होगा, लाइक एक बार देख लेते हैं टाइम लाइन से कि 2 लोगों में जो आप जगल कर रहे हो ये कब तक आपका क्लियर हो जाएगा। मुझे 17 डेज दिख रहा है। डेट आप देख सकते हो 2/11/2029 ऑफ नेक्स्ट मंथ, मे बी जनवरी फरवरी, इस तरह का कुछ मुझे मंथ्स दिख रहा है या 17 डेज दिख रहा है। आपके अंदर एक चेंज आ रहा है, यू नो। चेंज किस बात का आ रहा है, दैट आप अब इस थर्ड पार्टी सिचुएशन या 2 लोगों से जगल जो कर रहे थे, उस चीज़ से, उस कन्फ्यूजन से आपको क्लैरिटी मिलेगा। ओके, सो पहले आपने बहुत सोचा इस पर्सन के बारे में, बहुत आपने इंस्पेक्शन किया, बट देन वो क्लैरिटी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लाइक आने वाले दिनों में, नया जो साल आ रहा है उसमें आपकी जगलिंग ख़त्म हो रही है। ओके, ये बहुत मेजर आपके लिए क्लैरिटी दे रहा है। अब एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं, एक बार हम लोग वो देख लेते हैं कि आपको एंजल्स आपके लिए गाइडेंस क्या आता है, आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। आपके लिए गाइडेंस क्या आता है वर्गोस। रेजिस्टेंस, ओके। आपको बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होने वाला है, ठीक है। कुछ चीज़ में आप अपने आप को बदल नहीं पा रहे थे, कुछ चीज़ में आप अपने आप को स्टक फील कर रहे थे कि यार ये चीज़ें, रेजिस्टेंस टू चेंज बोलते हैं ना, कि मैं ये चेंज के लिए वेलकम नहीं हूँ, ये जो चेंज आने वाला है उसके लिए हम वेलकम नहीं है। तो ये वाला जो चीज़ है, ये जो रेजिस्टेंस का कार्ड है, ये आपको बोल रहा है कि आपका चेंज आ रहा है, सम चेंज इज़ कमिंग इन योर लाइफ, और इसमें इस चेंज को आपको एक्सेप्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। ये नहीं कि ये चेंज क्यों आ रहा है और इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है। जैसे आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हो, तो ये कई बार हम लोग जिद्दी भी बहुत होते हैं कि हमको नहीं चेंज होना है, मतलब मेरा ये जो सिनेरियो है ये ऐसे ही रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है, बट लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको अब ये रेजिस्टेंस से कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि आपको चेंज करना है, सिचुएशन को चेंज करना है। आप सेम सर्कमस्टेंसेस, सेम चीज़ों में नहीं रह सकते हो, क्योंकि आपके लिए वो बना ही नहीं है। आने वाले दिनों में आप बहुत कॉन्फिडेंट होने वाले हो, आपके अंदर बिलीफ आने वाला है, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर जाने वाली है। एंड ऑल्सो आपको ये कॉन्फिडेंस कुछ कुछ चीज़ों के लिए आगे बढ़ावा देगा, ठीक है। कुछ चीज़ों के लिए आपको मे बी आप कोई एक्शन ले सकते हो, कोई ऑब्स्टिकल आपके पास आएगी तो आप उस चीज़ को फाइट आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आने वाले दिन आपके लिए बहुत अच्छे होंगे और आप चेंज भी हो रहे हो, आपकी अंदर की जो जिद्दपन है वो भी चेंज होगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू वर्गोस। आई होप आपको मेरी बोनस रीडिंग अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट बोनस रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।